नमस्कार दोस्तों। तो ये है पूरा कल की एक्सपायरी के लिए ट्रेड सेटअप। इसमें सारे लेवल हैं, स्टॉप लॉसेस हैं और उससे भी अलावा कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सारी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और थोड़ा रुक रहा है, लेकिन ये जो बड़ा हैवी शब्द मैंने बोला है ना, डाइवर्जेंस, वो क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल बात है। निफ्टी आप देखोगे आज ग्रीन कलर में क्लोजिंग दी है, लास्ट में अच्छी रिकवरी दी है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रेड कलर में हुई है और बैंक निफ्टी में जो कमजोरी दिख रही है वो थोड़ी ज्यादा दिख रही है। यानी निफ्टी एक तरफ जो मजबूती करने की कोशिश कर रहा है, उसका साथ ही बैंक निफ्टी उसको करने नहीं दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है। दोनों अलग दिशाओं में जाने का प्रयास कर रहे हैं एक्सपायरी के पहले। इसको हम लोग कह रहे हैं डाइवर्जेंस। उसके अलावा बहुत बड़ी बात और सीधी बात मैं आपको कहता हूं, कल क्या होगा बाजार में वो डिपेंड करेगा आज यूएस मार्केट में। जनरली आप लोग यूएस मार्केट ट्रैक करते ही हो, सबको यूएस मार्केट ट्रैक करता है, लेकिन हमेशा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कल इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल आज रात में आप देखोगे क्यों होने वाला है। सबसे पहले तकनीकी तौर पे देखोगे, लगभग 1.5 दिन के बाद यूएस मार्केट खुल रहा है, तो आज आपको जितने बचे कुछ संकेत है ना, उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा डाउ और एसएनपी पे। उसके अलावा आज रात लगभग 12 बजे के आसपास यूएस की जो आरबीआई है, जिसको यूएस का फेड कहते हैं, उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग आएगी, जिसको यहाँ पे मैंने एज अ एमओएम लिखा है। इसका मतलब क्या है? देखो, बड़े लोग जब कुछ बोलते हैं ना, तो वो जो बोलते हैं कोई बंदा लिख रहा होता है, उसको सारी चीजें लिखित में होती है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का सिंपल मतलब है उन्होंने जो मीटिंग में किया था, जो बोला गया था, उसको एक लिखित में आपको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं ना, वो उसको गंभीरता से देखते हैं और उनके विचारों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो, इस समय का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या यूएस की सेंट्रल बैंक फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी? तो हो सकता है उसका कुछ संकेत यहां से लेने का प्रयास किया जाए। पहली न्यूज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन दूसरी न्यूज जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और मेरा यह भी मानना है अगर कल यूएस मार्केट कमजोर रहता है तो इस खबर की वजह से ही होगा। ये खबर है क्या? ये खबर है चाइना ने यूएस पे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, जिसके बेसिस पे आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है ना, सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं ना, ईवीज में यूज होते हैं ना, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। अब ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए काफी बड़ी निगेटिव खबर है। और क्योंकि 1.5 दिन बाद यूएस मार्केट ओपन हो रहा है, ये खबर पे हो सकता हो कुछ निगेटिव आपको एक्शन देखने को मिले डाउ में। ये खबर ज्यादा कोई बता नहीं रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसीलिए कल की पूरी ट्रेडिंग या कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स एसएनपी नेस्डैक पे नजर रखनी ही रखनी है। ये बड़ा ट्रिगर है कल के लिए। इसके अलावा वॉलीटिलिटी इंडेक्स आज फिर बढ़ के आया है। अगेन इसकी चर्चा करेंगे। और देखो, लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है ना, लॉन्गर टर्म सिर्फ एक्सपायरी कल के लिए ना देखा जाए, थोड़ा सा पोजिशनल देखा जाए, तो अभी भी बाजार का स्ट्रक्चर बुलिश है। अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं आया है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि इस समय स्टॉक्स में बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है रेदर देन इंडाइसेस। इंडाइसेस आप देख रहे हो ना, मिक्स संकेत दे रहा है, इतने ऊपर लेवल पे थोड़ा सा रुकने का प्रयास कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि बड़ी ही नेचुरल बात है। तकनीकी एनालिसिस पे चलते हैं। वाह, टेक्निकल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे, कल मैंने आपको कहा था ये जो कैंडल है ना, ये पेपर अम्ब्रेला है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने बोला था हैंगिंग मैन है या ये आपकी हैमर है, ये मुझे नहीं पता। ये कल की ट्रेडिंग देख के मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने आ चुका हूं और मैं आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा। मुझे नहीं पता, अभी भी क्लियर नहीं है। आज की जो कैंडल बनी है वो बताने लायक नहीं है कि ये कल की कैंडल क्या थी। इनफैक्ट ये खुद को बताने लायक नहीं है कि ये खुद क्या है। वैसे आप कहोगे डोजी है, हो सकता है आप कहोगे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन है नहीं प्रॉपर। जनरली जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, दिखती तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन उसकी जो हेड होती है वो ग्रीन होती है, और दूसरी बात है जो विक होती है वो लंबी होती है। ये क्वालिफाई नहीं कर रही है पूरी तरह से, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं। और वैसे भी प्राइस एक्शन इतना छोटा है ना, इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके दो पॉइंट है जो आपको समझने हैं। सबसे पहला देखो, पिछले 2 दिन से लगातार नीचे आने पे 19,300 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है।
कल की एक्सपायरी के लिए डेफिनेटली तकनीकी तौर पर 19300 बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों तकनीकी ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन चेन में जाओगे ना तो ये आपको कंफर्मेशन दे देगा, तो इसीलिए अभी आप सिर्फ देखो 19300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। आप एक और चीज देखो, दूसरी बात ये है कि ये ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। सिंपल बात है, ये जो मैंने आपके लिए एक चैनल बनाया है ना यहाँ पे, ये चैनल को ब्रेकआउट फिलहाल नहीं दे पा रहा है। ब्रेकआउट हो जाएगा अगर ये 19450 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो कि क्लोज नहीं कर पा रहा है। टच एंड गो हो चुका है लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। अब एक और बात है, आज वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज या एवरेज से थोड़े कम वॉल्यूम थे। इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ज्यादा इस पे आप एक्साइटेड मत होइएगा। और कल जो भी होगा उस पे डाउ का बहुत ज्यादा ग्लोबल ट्रिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रेदर देन 15 मिनट पे डबल बॉटम के फॉर्मेशन से। लास्ट में आप देखोगे एक अच्छी खासी रिकवरी आपको निफ्टी में देखने को मिली है। क्या शानदार बुलिश मारुबोजो कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिली है। मैं इस पे इतना इंफेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो मिसिंग है। बैंक निफ्टी में उस टाइप की रिकवरी नहीं आई है जो निफ्टी में आई है, इसीलिए कह रहा हूं निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आप कह सकते हो वीकनेस थोड़ी ज्यादा है। आइए अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अगर आप यहां से ऑप्शन चेन पे देखोगे, सबसे पहले सपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। तकनीकी तौर पे आपने देखा है कि 19300 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन इसको डबल इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि ऑप्शन चेन में देखोगे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। 19300 स्टार लगा देते हैं, पहला सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे 1 करोड़ 30 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 26 लाख के आसपास आज यहाँ पे जुड़े हैं। सबसे ज्यादा जुड़ने वाले 19350 पे। ये आपको बता रहा है लास्ट में जो रिकवरी आई थी ना, वहां पे बुल्स ने पुश करने की कोशिश की थी कि हम 19400 को ब्रेक कर दें। क्यों 19400 को ब्रेक कर दें? क्योंकि 19400 पे पहले के लगभग 1 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर ये 19425 के ऊपर टिक जाता ना तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती। अगर कल होगा तो आपको थोड़ी हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन 19500 वो लेवल है जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको मैं R2 कहूंगा और इस पे मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस तो 19400 है जहां पे आप ऑलमोस्ट चल ही रहे हो, लेकिन जो रियल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 19500 का। यहां पे आप देखोगे 1 करोड़ 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और आज लगभग 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं जो कि हाईएस्ट है ऑप्शन चेन पे। तो बिल्कुल क्लियर रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की 19300 नीचे के साइड और 19500 ऊपर के साइड। अब किसी भी साइड अगर ब्रेक करता है तो आप समझ जाओगे स्ट्रक्चर किस साइड का है। 19300 के नीचे क्लोज दे देता है, आप समझ जाओगे यार कमजोरी थोड़ी सी है। अगर 19500 के ऊपर क्लोज दे देता है 19525, तो आपको पता है कि यार यहां से अब फिर से तेजी कर रही है, ये ब्रेकआउट दे रहा है अगेन, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है पिछले 2 दिन में बाजार ना। हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे पुट कॉल रेशियो इतनी हाई है, अब देखो क्लियर हो गई है, काफी कम हो चुके हैं, 1.36 है। 1.36 वैसे आपको दिख रही होगी थोड़ी हाई है, लेकिन एट द मनी के आसपास देखोगे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चिंता का विषय नहीं है ये पुट कॉल रेशियो। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन, कल ये 1 से कम था, आज फाइनली ये काफी अच्छा है। इसका मतलब क्या है? निफ्टी में 50 कंपनी, एनएससी में 1850 कंपनी। आज अगर आप देखोगे जो 4 शेयर गिर रहे थे ना उसके सामने 7 शेयर ऊपर बढ़ रहे थे। इसका मतलब है मिड कैप स्मॉल कैप में कैश बेस्ड बाइंग हो रही है। अब इसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करेंगे तो आज लगभग 30 शेयर ऊपर थे और 20 शेयर नीचे थे। फाइनली वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगेन थोड़ी सी बढ़ के आई है, 1.5% बढ़ के आई है। ये 11.8 पे थोड़े ऊपर ही स्तरों पे है, तो सिंपल बता रही है कि एक तरफा एक्शन नहीं होगा, थोड़ा बाजार रुकेगा। ये तो वैसे हम लोग 2 दिन पहले ही बता चुके हैं। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं, और एक्शन तो बैंक निफ्टी में ही है कमजोरी के साइड। देखो बैंक निफ्टी में कल बनी थी एक डोजी, परफेक्ट डोजी। अप ट्रेंड में एक डोजी बनना कल मैंने बताया था, ये थोड़ा सा आपको सावधानी का संकेत दे रहा है। आज आप देखोगे एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का फॉर्मेशन है, ये एक बेरिश फॉर्मेशन टाइप की है और अच्छे वॉल्यूम पे भी हुई है, तो यहां पे हम थोड़ा ज्यादा सतर्क रहेंगे बैंक निफ्टी में, बिल्कुल क्लियरली। लेकिन ये अपने सपोर्ट के आसपास है, 45,150 पे चलिए, 45,000 के आसपास आपको यहाँ पे क्लियरली सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये चैनल का भी सपोर्ट है और इस पे 4 चांद लगाएंगे ऑप्शन चेन में चल के। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दिया बैंक निफ्टी में उस टाइप की रिकवरी नहीं आई है जिस टाइप की निफ्टी में आई है। अच्छा, 45,000 में आपको कह रहा हूं पहला और बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर, कल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
आप तब तक ऐसा बहुत कमजोरी मत मानना जब तक आप 45,000 के ऊपर हो, इतना आप क्लियर रखना। लेकिन एक और चीज कहूंगा, 45,300 के जब तक ऊपर नहीं निकल जाते हो तब तक आप ये भी नहीं गिनना कि आप मजबूत हो। तो 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भी संकेत नहीं है बैंक निफ्टी में। 150 पॉइंट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले 45,000 पे सपोर्ट आप देखोगे, 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 19 लाख आज जुड़े हैं, तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा जैसे मैं कह रहा हूँ 45,300 के अगर ऊपर नहीं निकलते हो तो भी ऐसा कोई मजबूती नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आज हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख के आसपास जुड़े हैं और 44 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छे खासे पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है। सबसे मजबूत रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आप भी जानते हो 45,500 पे है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है, ये आपकी लगभग 1.08 के आसपास आ चुकी है, बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। बैंक निफ्टी में आज देखोगे तो एडवांस डिक्लाइन, आज 8 शेयर ऊपर थे और 4 शेयर नीचे थे। बैंक निफ्टी की कमजोरी में अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक का कोई भी हाथ नहीं था। आज पीएसयू बैंकिंग सेक्टर 1% के आसपास ऊपर था, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे गिरावट तो बैंक निफ्टी में आई है। क्यों आई है? देखो, इसमें आपके दो बैंक काफी ज्यादा कमजोर थे। एक तो बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक कमजोर था और उसके अलावा बंधन बैंक के गंदे कुछ आपको गाइडेंस टाइप का देखने को मिला, जिसकी वजह से दोनों बैंक कमजोर थे। अब हम लोग सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगेन, मैं जो शुरुआत में बोला था, लास्ट में आपको दो तीन चीजें रिपीट कर दूं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, कल यूएस का मार्केट मेन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा और उसके बेसिस पे ट्रेड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात है, मैं प्रिफर करूंगा बाय ऑन डिप्स निफ्टी में रेदर देन बैंक निफ्टी। ये दोनों चीज समझने के बाद मैं लेवल्स बता देता हूं कल के लिए। और कल की थोड़ी सी स्टॉप लॉस में ट्रिक है, बताता हूं। निफ्टी के केस में आओगे, पहला सपोर्ट आपका 19,300 पे मिलेगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बाइंग रेंज है 19,250 19,200 की है, जो आपको इंट्राडे में मिल सकती है। तो आप 19,300 से 19,200, ये पूरी 100 पॉइंट की बाइंग रेंज है। इंट्रा डे के लिए यहां पे जो स्टॉप लॉस बनती है 19,175 की है, ठीक है, इंट्रा डे में। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 19,230 की है, तो यहां से लगभग आप मान लो 55 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। इसका मतलब क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्यों कह रहा हूं? कल एक्सपायरी है, कल थोड़े से बड़े मूव आ सकते हैं, इसीलिए आपकी इंट्राडे में जो स्टॉप लॉस है वो 19,175 पे है। लेकिन अगर मान लो आप 19,200 पे भी खरीदते हो और क्लोजिंग 19,230 के नीचे होती है, तो भी आप वो 20-30 पॉइंट पे अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्लोजिंग बेसिस पे 19,230 के ऊपर ही चाहिए बाजार। जो 330 पे क्लोजिंग होगी वो मैं चाहता हूं 19,230 के ऊपर ही हो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? उसके पीछे कुछ लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर 19,230 के नीचे क्लोज होता है ना, तो आपका टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, पिछले 4 दिन का टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक कर देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं 19,230 के नीचे क्लोजिंग हो। ऊपर के साइड 19,450 19,500 कब से कह रहा हूं, अभी भी ये कार्य कर रहा है, यही आपके रेजिस्टेंस की रेंज है और डेफिनेटली यहां पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर किसी कारणवश कल 19,525 के ऊपर निकल जाता है, तो आपको नया ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। 45,000 पहला और बड़ा सपोर्ट है। 45,000 से 44,800 जो पहले से चल रहा है, अगेन यही आपके लिए सपोर्ट है। लेकिन स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर आ चुकी है, 44,750 की स्टॉप लॉस बन चुकी है। अगर आपका 44,800 के नीचे क्लोज दे देता है ना बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में कमजोरी आपको काफी ज्यादा दिख जाएगी। अभी हल्की सी दिख रही है, 44,800 के नीचे बड़ी दिखेगी। ऊपर के साइड जैसे मैंने कहा 44,300 पहला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक तेजी है ही नहीं। लेकिन रियल ब्रेकआउट एक्चुअली में आपका 45,600 45,650 के ऊपर है। रेजिस्टेंस आपकी 45,500 के आसपास भी है। फाइनली एक लास्ट पॉइंट, जैसा मैंने कहा इस समय स्टॉक्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इंडेक्स आप देख रहे हो कि मिक्स संकेत दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है, इतना ऊपर भागने के बाद मिक्स संकेत देना चाहिए। मैंने आज दो पोजीशंस बनाई थी, दो जगह ट्रेड किया था, मैं आपको वो दिखा देता हूं। मैंने एक शॉर्ट किया है, एक लॉन्ग किया है। एक कैनफिन होम्स में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। यहाँ पे अगर अब मैं आपको कैनफिन होम्स दिखाऊं, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिला था, तो आज मैंने दिन के दौरान ही इसको शॉर्ट कर दिया था और आज आप देखो अच्छा खासा 3.5% नीचे है। यहाँ पे मैंने 770 की पुट ऑप्शन खरीदी थी और उसको हेज किया था, तो ये एक बेयर पुट स्प्रेड है, क्योंकि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा ओवरनाइट, ठीक है। और दूसरी बात है, मैंने एक में लॉन्ग किया है टेक महिंद्रा में, तो
टेक महिंद्रा में एक्चुअली आपका एक ब्रेकआउट देखने को मिला था मुझे लंबा। अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर चैनल था जिसकी आपको ब्रेकआउट देखने को मिली है टेक महिंद्रा में, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और काफ़ी अच्छा लंबा रेक्टेंगुलर चैनल था जिसकी ब्रेकआउट देखने को मिल रही है आज। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया अगेन टेक महिंद्रा में, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी है 1180 की और उसको हेज किया है 1200 की कॉल ऑप्शन बेच के। तो एक एन बुल कॉल स्प्रेड टाइप का है। तो ये 2 पोजीशन है। स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस समय आपको स्टॉक्स पे दोनों तेज़ी मंदी के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर।